सभी राज्य कार्य को व्यवस्थित मंत्री और सेवक को शिक्षा दिए, जिससे कि वे सब अपने अपने कार्य में लग गए। श्री शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा की शिक्षा दिए, वे भी माताओं की सेवा में लग गए। ब्राह्मणों से सविनय प्रार्थना किए कि कैसा भी कार्य हो आप निसंकोच हमें बताइएगा। उनको प्रसन्न किए। इसके बाद समस्त प्रजाजनों को संबोधित किए। सबको सुखपूर्वक अयोध्या जी में बसाए। इन सब कार्यों को करने के बाद श्री शत्रुघ्न को साथ में लेकर के श्री गुरु जी के पास गए। उन्हें दंडवत प्रणाम करके
श्री भरतलाल जी महाराज स्वधर्म हानि की चिंता से मुक्त हो गए। स्वधर्म हानि की चिंता से मुक्त हो गए, अर्थात स्वधर्म हानि की चिंता थी, उस चिंता से मुक्त हो गए श्री भरतलाल जी महाराज। अयोध्या जी के राज सिंहासन पर श्री राम जी की चरण पादुका को स्थापित किए हैं और यहीं से लेकर के नंदीग्राम गए हैं। कुछ संतों का ऐसा मत है कि चरण पादुका को यहीं पर राज सिंहासन पर ही स्थापित रखे हैं। नित्य नंदीग्राम से आते हैं, श्री सरजू जी में स्नान करते हैं, चरण पादुका की पूजा अर्चना करते हैं और राज कार्य का देखरेख करते हैं और फिर नंदीग्राम चले जाते हैं। एक पक्ष तो यह है, दूसरा पक्ष संतों का यह है कि श्री भरतलाल जी आठों याम चरण पादुका की सेवा करते हैं, इसलिए चरण पादुका को अपने साथ नंदीग्राम में ही रखते हैं। कल्प भेद में, जिस कल्प में जो बातें ऋषियों ने कही हो, मानस जी में गोस्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि सिंहासन पर चरण पादुका को स्थापित किए हैं श्री भरतलाल जी और इसके बाद प्रभुपद पीठ रजाए सुपाई, चरण पादुका से आज्ञा लेकर के नंदीग्राम में निवास किए हैं। ऐसा मानस जी में स्पष्ट रूप से वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। दोहे में आपने सुना कि राज सिंहासन पर श्री राम जी की चरण पादुका की स्थापना किए। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, राम मातु गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठी रजाय सुपाई। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठी रजायसु पाई। श्री राम माता कौशल्या जी तथा श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज के चरण में सिर नवाए प्रणाम किए। प्रभु पद पीठ, प्रभु श्री राम जी के पद पीठ माने चरण पादुका से, रजाय सुपाई माने राज आज्ञा प्राप्त किए। ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी ने शब्द रखा है रजाय सुपाई। श्री राम जी की चरण पादुका ही राजा है और इन्हीं से राजायसु राज आज्ञा श्री भरतलाल जी ने पाई है। भगवान श्री राम जी के शरीर से, चिन्मय मंगलमय शरीर से संबंधित जो भी आभूषण हैं, वस्त्र हैं, ये सभी चिन्मय हैं। श्री राम जी के वस्त्राभूषण सब चिन्मय हैं, चेतन हैं। नित पूजत प्रभु पावड़ी, प्रीति न हृदय समाति, मांगे मांगे आयसु करत, राज काज बहु भांति। तो आज्ञा लेते हैं श्री भरतलाल जी, मांगे मांगे आयसु करत, राज काज बहु भांति। नित्य श्री भरतलाल जी चरण पादुका के सामने बैठ करके
राज्य कार्य संबंधित सभी कार्यों का अवलोकन करते हैं, चरण पादुका को निवेदित करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं। जो भेंट में जो वस्तुएं आती है उसको अर्पित करते हैं, जो खर्च हुआ उसका हिसाब देते हैं, जो आमदनी हुई जो आय हुआ उसका भी हिसाब देते हैं। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी अपने आप को सेवक भाव से श्री चरण पादुका के समीप सभी राज्य कार्य का हिसाब रखते हैं। गीतावली सुंदरकांड 3 और 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री हनुमान जी के द्वारा जब श्री सीता जी को मुद्रिका प्राप्त हुई तो माता श्री सीता जी ने मुद्रिका से प्रश्न किया है, बोलु बलि मुंदरी सानुज कुशल कौशल पाल, प्रश्न किया है और मुद्रिका ने उत्तर भी दिया है। मुद्रिका ने ही बताया है कि मुझे लाने वाले हनुमान जी नाम के बानर है और परिचय देकर के बताया है कि ये इसी वृक्ष पर बैठे हैं। तो श्री राम जी की मुद्रिका बोलती हैं तो इनकी चरण पादुका भी बोलती हैं। इस बात को ख्याल रखना चाहिए। प्रभुपद पीठ रजाए सुपाई, श्री राम जी की चरण पादुका से राज आज्ञा प्राप्त करके नंदे गांव करि परन कुटीरा, नंदी गांव करि परन कुटीरा, किन निवास धर्म धुर धीरा, किन निवास धर्म धुर धीरा। नंदी गांव करी परन कुटीरा, नंदी ग्राम में परन कुटीरा करी माने पत्ते की कुटिया बनाई, घास की कुटिया बनाई। धर्म रूपी धुरी को धारण करने वाले धर्म धूर, धीरा माने धैर्यवान, निवास किन माने नंदीग्राम में निवास किए। गीतावली अयोध्या कांड 79 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जब ते चित्रकूट ते आए, जब से श्री भरतलाल जी चित्रकूट से आए तभी से नंदीग्राम में इन्होंने निवास किया। श्री भरतलाल जी श्री राम जी की कुटिया देख कर आए हैं, इसलिए श्री भरतलाल जी ने भी कुटिया बनाई नंदीग्राम में। यह नंदीग्राम अयोध्या जी के दक्षिण दिशा में है, तमसा नदी के समीप में है, जहां पर श्री राम जी प्रथम रात्रि निवास किए थे। श्री राम जी दक्षिण दिशा को गए हैं। प्रथम रात्रि निवास तमसा तट पर किए थे, इसलिए तमसा नदी के पास में ही नंदीग्राम में श्री भरतलाल जी निवास किए, एक सरोवर के किनारे जो भरत कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत बड़ा सरोवर है वो। वहां से प्रतीक्षा करने में आसान होगा और जब श्री राम जी आएंगे तो आगवानी करते बनेगा। इसीलिए श्री भरतलाल जी नंदीग्राम में निवास किए। और भी वहां गांव है, और भी वहां ग्राम है, लेकिन नंदीग्राम में ही निवास किए, क्योंकि नंदी कहते हैं बैल को, भगवान शिव के वाहन को, और बैल है धर्म के प्रतीक।
तो श्री भरतलाल जी ऐसे ग्राम में निवास किए जो धर्म परक जाने जाते हैं, नंदीग्राम। गोस्वामी जी कहते हैं धर्म धुरंधर है श्री भरत, और धीरा माने धैर्यवान है। और क्या किए हैं? तो जटा जूट सिर मुनि पट धारी, महिखनि कुश साथरी सवारी, जटा जूट सिर मुनि पट धारी। सिर पर जटा का जूट माने जूड़ा धारण किए, सिर पर जटा का जूड़ा धारण किए, जटा जूट बना लिए सिर पर। शरीर पर मुनिपट धारी, मुनि वस्त्र धारण किए, बलकल धारण किए। जैसे श्री राम जी का वेश है वैसा ही वेश बनाए। अब इसके बाद श्री भरतलाल जी विचार यह किए कि मेरे स्वामी यदि चौकी पर पलंग पर सोते तो मैं भूमि पर सोता, लेकिन मेरे स्वामी तो भूमि पर सो रहे हैं, तो मुझे कहां सोना चाहिए? सेवक का निवास तो स्वामी के नीचे होना चाहिए ना। सिर भर जाऊं उचित समोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। तब श्री भरतलाल जी महाराज मही खनी भूमि खोद दिए, भूमि खोद करके गुफा बनाए। पृथ्वी को खोद करके उतनी गहराई खोद किए, मतलब उतनी गहराई तक खोदाई किए जहां पर कि हम खड़े भी हो तो मेरा सिर भूमि के प्रथम तल से नीचे रहे, भूमि के तल भाग से नीचे रहे। मही खनी भूमि को खोद करके और उसके नीचे कुश साथरी संवारी। कुश के साथरी माने बिस्तर, संवारी माने बिछाए। कुश के साथरी, कुश का बिस्तर, कुश का आसन बिछाए। संवारी माने बिछाए, संवारे। मही खनी कुश साथरी संवारी। श्री भरतलाल जी महाराज भूमि की खोदाई उतनी गहराई तक किए जहां से कि खड़े होने पर मेरा सिर भूमि से नीचे ही रहे। मेरे स्वामी का जहां चरण पड़ता हो वहां से मेरा सिर नीचे रहे। मेरे स्वामी कुश और पत्ते के आसन पर विश्राम करते हैं, इसलिए श्री भरतलाल जी कुश के साथरी बिछाए, आसन बिछाए। अब श्री भरतलाल जी को संतोष हुआ कि हाँ, मुझे इस प्रकार से रहना, यह सेवक धर्म के अनुकूल है। श्री भरतलाल जी इतना त्याग किए, इतना त्याग किए कि अन्न जमने वाली जो धरा है, जो भूमि का भाग है, उसको निकाल दिए। तथा एक संत ऐसा कहते हैं कि श्री भरतलाल जी महाराज प्रायश्चित करने में अपने आप को मानो जीते जी भूमि में गाड़ दिए। इसलिए मही खनी कुश साथरी संवारी। आसन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा।
असन बसन बासन व्रत नेमा। असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। असन माने भोजन, बसन माने वस्त्र, बासन माने पात्र, व्रत और नेमा नियम। कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा करत, जो कठिन से कठिन ऋषि का धर्म है उस धर्म को सप्रेमा माने प्रेम के साथ श्री भरतलाल जी करते हैं। असन वसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। श्री भरतलाल जी ऋषि के उन सभी कठिन धर्म को अपनाए हैं और प्रेम पूर्वक पालन कर रहे हैं। यह है श्री भरतलाल जी की साधना, तपस्या और श्री राम जी में निष्ठा। बासन में जो मुनियों का, ऋषियों का कमंडल आदि होता है वह पात्र रखे हैं, कमंडल आदि। व्रत में जैसे एकादशी आदि व्रत जो होते हैं वह सभी व्रत करते हैं। भजन करने का नियम ले रखे हैं। श्री राम जी वन में कंदमूल फल खाते हैं, कंदमूल फल आहार लेते हैं। वैसे ही श्री भरतलाल जी ने 14 वर्ष के लिए नियम लिया है, व्रत लिया है। आनंद रामायण में वर्णन है कि श्री भरतलाल जी गौमूत्र में जौ को भिगाते हैं। चांद्रायन व्रत के जैसे व्रत कर रहे हैं। चांद्रायन व्रत शुक्ल पक्ष में पैसा भर जौ को गौमूत्र में भिगोते हैं और उसे मीज करके उसी का रस पान करते हैं। ऐसे ही शुक्ल पक्ष भर पैसा भर जौ की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं और कृष्ण पक्ष में फिर पैसा भर घटाते भी जाते हैं। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी का ये व्रत है। तीन वर्ष 3 महीना जौ का अर्क लेकर के तपस्या करते हैं, गौमूत्र में भिगा करके। और फिर 3 वर्ष 3 महीना दुर्वा दल का अर्क लेते हैं, रस लेते हैं। फिर 3 वर्ष 3 महीना जल लेकर रहते हैं, जल पर ही रहते हैं। और इसके बाद फिर जल भी त्याग देते हैं। ऐसी कठिन तपस्या करते हैं श्री भरतलाल जी। समस्त शुभ धर्माचरण अपने जीवन में अपनाए हैं। त्रिकाल संध्या करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं। श्री रघुनाथ जी की चरण पादुका की अर्चना करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी के युगल मंत्र का जाप करते हैं। 12,000 21,121 जो दिन और रात में हमारे सांस चलते हैं, उन सांसों में श्री भरतलाल जी भगवान के नाम को अखंड जाप करते रहते हैं। इस प्रकार से नाम जाप, मंत्र जाप,
चरण पादुका की अर्चना, पूजा, अष्टजाम पूजा, त्रिकाल संध्या। और भोजन में आपने सुना ही कि कभी जौ का रस, कभी दूर्वा दल का रस, और कभी जल लेकर के इस प्रकार से तपश्चर्या पूर्वक श्री भरतलाल जी जीवन यापन करते हैं। एक बड़ी बात यह है कि करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, बड़े प्रेम और उत्साह के साथ धर्माचरण करते हैं। उत्साह होना चाहिए, क्योंकि उत्साह भंगे धन धर्म हानि, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। इसलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री भरतलाल जी सभी धर्माचरण करते हैं। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। भूषण बसन भोग सुख भूरी, भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। भूषण बसन भोग सुख भूरी, आभूषण, वस्त्र, भोग सुख भूरी माने बहुत है, पर्याप्त है। लेकिन मन तन वचन तिन तूरी तजे, मन से, वचन से, कर्म से तीन तूरी माने तिनके की भांति तोड़ करके परित्याग किए हैं। कहने का भाव ये है कि ऐसा नहीं कि केवल शरीर से त्याग हो, मन से चाहना हो, सो नहीं। मन से परित्याग है, मन में कोई चाहना नहीं, शरीर से उपयोग नहीं, वचन से कोई चर्चा नहीं। मन तन वचन तजे तिन तूरी, जैसे तिनकों को तोड़ करके तिनके को, घास को त्याग देते हैं हम लोग, वैसे श्री भरतलाल जी ने परित्याग किया है। श्री भरतलाल जी जिस राज्य को परित्याग किए हैं, जिस वैभव को परित्याग किए हैं, वह राज्य, वह वैभव असाधारण है। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनी धन दल जाई। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनी धन दल जाई। अवधराज वह राज है जिस राज को लेकर के सुरराज सिहाई, सुरराज देवराज इंद्र, सिहाई माने ललचाते हैं। चाहना होती है कि काश हम भी अयोध्या जी के राजा बनते हैं। अवध राज सुरराज सिहाई, देवराज इंद्र को मुंह से पानी टपकता है अयोध्या जी के राज देख करके। दशरथ धन सुनि धन दल जाई, श्री दशरथ जी महाराज के धन को सुन करके, धनद माने धनाध्यक्ष कुबेर लज्जित होते हैं। समस्त धनों के स्वामी हमें बनाया गया है, लेकिन अयोध्या जी के धन हमारे धन से कई गुना अधिक है। यह है श्री अयोध्या जी का वैभव, धन, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई।
अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनि धनद लजाई। यह है श्री अयोध्या जी का राज्य। जबकि सबसे अधिक वैभव से संपन्न इंद्र का राज्य है। जब किसी को अत्यधिक सुख के बारे में कहना होता है तो इंद्र का नाम लिया जाता है। सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास, गुणाती तर भोग पुरंदर। परंतु अयोध्या जी के राज्य वैभव के सामने इंद्र का राज्य वैभव बहुत हल्का है। इंद्र के राज्य में सब सुख मिल सकता है, लेकिन श्री राम जी नहीं मिल सकते वहां। दशरथ धन सुनि धन दल जाए। गीतावली उत्तरकांड 19 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, नाकेश दुर्लभ भोग लोग करही न मन, विषयनि हरे। अयोध्या के लोग देव दुर्लभ भोग भोगते हैं, परंतु मन भोगासक्त नहीं होता है। सबका मन श्री राम जी में अनुरक्त रहता है। श्री अयोध्या जी का धन, श्री अयोध्या जी का वैभव सब दिव्य है। यहाँ की संपदा त्रिपाद विभूति की संपदा है। नित्य धाम साकेत की संपदा है। यह संपदा श्री राम जी के साथ श्री राम जी के लिए ही रहती है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कई खानी। श्री राम जी जब अयोध्या जी में आते हैं, श्री राम जी जब अयोध्या जी में विराजते हैं, तो यह श्री अयोध्या जी समस्त शोभा की खानी हो जाती है। तो दशरथ धन सुनि धन दल जाई, लेकिन तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिनी चंपक बागा। चंचरी कजिनी चंपक बागा। तेहिपुर बसत भरत बिनु रागा। तेहिपुर माने उस पुर में श्री भरत लाल जी बिना राग के निवास करते हैं। बिनु रागा माने बिना आसक्ति के, बिना राग के, अर्थात वैराग्य पूर्वक निवास करते हैं। कैसे? तो जिमी माने जैसे चंपा के बाग में चंचरीक माने भंवरा चंपा के पुष्प से वैराग्य पूर्वक निवास करता है। ऐसी मान्यता है कि चंपा का फूल कामदेव के सिंहासन है। चंपा के पुष्प कामदेव का सिंहासन है, और चंचरीक भंवरा जो है कामदेव का सेवक है। तो सेवक होने के नाते स्वामी के सिंहासन पर नहीं बैठता है। वैसे ही अयोध्या जी का सिंहासन श्री राम जी का है, स्वामी का सिंहासन, इसलिए श्री भरतलाल जी स्वयं नहीं बैठे। अयोध्या जी के सुख का उपभोग श्री भरतलाल जी तभी करते हैं जब श्री राम जी यहाँ पर विराजित होते हैं, स्वामी के रूप में राज सिंहासन पर रहते हैं। तब स्वामी के अनुपस्थिति में कोई सुख का उपभोग श्री भरतलाल जी नहीं करते हैं। तो तेहिपुर बसत भरत बिनु रागा, बिना राग के, बिना आसक्ति के निवास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं जुरंती महात्यागी बनना बड़ा आसान है। वस्तु के अभाव में त्याग रखना, त्याग पूर्वक जीना आसान है।
वस्तु को रहते हुए, वैभव में रहते हुए भी त्याग पूर्वक जीना, इसको कहते वास्तविक वैराग्य। अनासक्त भाव से रहना। वन में त्याग होना आसान है, घर में रह करके त्याग करना आसान नहीं है। इसीलिए साधक एकांत वन में निवास करता है, क्योंकि उसे पता है घर परिवार में, महल में रहेंगे तो वह त्याग बन नहीं पाएगा। तो तेहपुर बसत भरत बिनुरागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। जैसे चंचरीक माने भौरा चंपे के बाग में अनासक्त भाव से रहता है, चंपे के फूल पर नहीं बैठता है। यह श्री भरतलाल जी का त्याग। गोस्वामी जी आगे के चौपाई में अन्य श्री राम भक्तों के लिए कह रहे हैं कि श्री राम भक्त कितने बड़े त्यागी होते हैं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। रमा विलास राम अनुरागी। रमा विलास राम अनुरागी, राम अनुरागी बड़भागी जन, रमा विलास बमन जिमी तजत। रामानुरागी बड़भागी जन, रमा विलास, रमा विलास माने श्री जी का विलास, श्री जी का विलास अर्थात वैभव धन संपत्ति को बमन की तरह, उल्टी की तरह परित्याग करते हैं। कुछ संतों ने कहा कि भाई अयोध्या जी को, वैभव को बमन की तरह कहना है तो ठीक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यह चौपाई जो है, इस चौपाई में अयोध्या जी के वैभव से जोड़ करके अर्थ नहीं करना चाहिए। यह अन्य राम भक्त, अन्य संपदा को लेकर कहा जा रहा है। यहाँ अयोध्या जी की संपदा के प्रति श्री भरतलाल जी की श्रद्धा है, रक्षा का भाव है। संपत्ति सब रघुपति के आही, यह विचार है श्री भरतलाल जी के मन में। इसलिए अन्य संपदा और अन्य भक्तों के लिए यह बात कही जा रही है। जैसे मनु जी महाराज, जैसे सत्यकेतु राजा वैभव को परित्याग कर दिए। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। जेठे सुतहि राज नृपदीन्हा, हरि ताप गवन बन कीन्हा। तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। रामानुरागी, श्री रामानुरागी बड़भागी भक्त लोग रमा विलास को बमन के जैसे परित्याग कर देते हैं। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न यही करतूति। चातक हंस सरायत, टेक विवेक विभूति। टेक विवेक विभूति। भरत राम प्रेम भाजन है, इसलिए यही करतूती बड़े न, इस करतूती से, इस करनी से कोई बड़े नहीं हो गए। ऐसा होना श्री भरतलाल जी में स्वाभाविक था, क्योंकि श्री भरत श्री राम प्रेम के पात्र हैं। चातक हंस, टेक विवेक विभूति सराहियत। एक बड़ा सुंदर शब्द का संयोजन गोस्वामी जी ने किया है। सराहियत मतलब क्यों कर सराहनीय है।
चातक का टेक है कि हम स्वाति के जल ही पिएंगे। हंस का विवेक है कि वह दूध पानी में से केवल दूध को ही पिएंगे। यह इनकी विभूति है, वैभव है। तो चातक हंस का टेक और विवेक रूपी विभूति सहज है। इससे क्यों कर सराहियत है, क्यों कर सराहनीय है। अर्थात यदि यह टेक, चातक वाला टेक, हंस वाला विवेक किसी और पक्षी में आ जाए तो उस पक्षी की सराहना की जाएगी, भूरी भूरी प्रशंसा की जाएगी। लेकिन चातक हंस का तो स्वाभाविक गुण है। वैसे ही श्री भारत के अलावा किसी और में यदि यह गुण आ जाए, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा वैराग्य, इस प्रकार से नियम व्रत का पालन करना, तो वास्तव में वह प्रशंसनीय है। श्री भरतलाल जी तो श्री राम प्रेम पात्र हैं, इसलिए इनमें यह होना कोई आश्चर्यपड़क नहीं है, तथा यह इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इनके लिए कोई बड़प्पन नहीं है। इनमें यह होना तो स्वाभाविक है। जैसे कि महर्षि भारद्वाज जी कहते हैं, यह तुम्हार आचर जनता ता, यह तुम्हार आचर जनता ता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता, यह तुम्हार आचर जनता ता। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो श्री भरतलाल जी में यह होना इनके लिए कोई बड़प्पन की बात नहीं है। श्री भरत तो श्री राम जी के प्रेम की मूर्ति है। तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देह जनु राम सनेहू, भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। तो राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न यही करतूती, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। देह दिनहु दिन दूबरी होई। यहां घटई के जगह कुछ लोगों ने घट ना पाठ किया है। वैसे पुराना पाठ घटई ही है। देह दिनहु दिन दूबरी हुई, देह दिन प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही है। घटई तेज बल, घटई माने संयुक्त होना, तेज बल से युक्त हो रहा है। और मुख छवि सोई, श्री भरतलाल जी का शरीर, श्री भरतलाल जी की देह तेज बल से युक्त हो रही है और मुख की छवि वही है। हाँ, शरीर में दुर्बलता अवश्य हो रही है। देह दिनहु दिन दूबरी होई। घटई घट न यदि पाठ मानते हैं तो अर्थ लगाने में कोई समस्या नहीं। घट न तेज बल, तेज बल घट नहीं रहा, मुख छवि सोई। घटई तेज बल, घटई से घटना अर्थ नहीं होगा। घटई से यदि घटना अर्थ कर लेंगे तो फिर तो तप का मतलब ही नहीं रहेगा। तप से तेज बढ़ता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिना तप के तेज नहीं प्राप्त होता है। तो घटई माने संयुक्त होना,
इस अर्थ के पुष्टि में प्रमाण गोस्वामी जी ने दिया है। अब जो तात दुरावो तो ही तो दारुण दोष घटयति मोहि। अब घटई माने क्या अर्थ लगाएंगे वहां? यही तो कि लगना, युक्त होना। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। और पुनि जही कहा जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटहि से बकाई। पुनि जही कहा जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटहि से बकाई। तो घटई माने युक्त होना है। घटई तेज बल, तेज बल से युक्त हो रहा है श्री भरतलाल जी का शरीर, और मुख की छवि वही है। श्री भरतलाल जी का बल लंका कांड में देखा गया। श्री हनुमान जी से कहते हैं चढ़ु मम सायक, शैल समेता पठवौ तो ही जहां कृपा निकेता। ऐसे बलवान है श्री भरत, महान तेजवान है। और नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दल मन न मलीना। बढ़त धर्म दल मन न मलीना। नित नव राम प्रेम पन पीना। प्रेम राम प्रेम पन, नित नव पीना। श्री राम प्रेम प्रण नित्य नया हो रहा है, और पीना माने मजबूत हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। पीना माने पुष्ट हो रहा है। श्री राम जी में जो इनका प्रेम प्रण है वह नित्य नया हो रहा है, और पीना माने पुष्ट हो रहा है। बढ़त धर्म दल मन न मलीना। धर्म दल बढ़ता जा रहा है, मन न मलीना, मन मलिन नहीं हो रहा है, बल्कि मन आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। नितनव राम प्रेम पन पीना। श्री राम प्रेम प्रण नित्य नया हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, पुष्ट हो रहा है। धर्म दल बढ़ता जा रहा है, मन कभी उदास नहीं होता है, मन मलिन नहीं होता है, मन प्रसन्न रहता है। धर्म दल क्या है? कहा जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। ये सब धर्म दल है। ये सब बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। भगवान को भजने वाला धर्म दल को बढ़ाता है, क्योंकि भगवान के भजन से ही धर्म मजबूत होता है। दोहावली 29 में गोस्वामी जी ने लिखा कि जथा भूमि सब बीजमय, जथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास आकाश। राम नाम सब धर्ममय, जानब तुलसी दास, जानब तुलसी दास। जैसे भूमि बीजमय है, आकाश नक्षत्रमय है, वैसे ही श्री राम नाम श्री राम भजन समस्त धर्ममय है। दोहावली 10 में गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। श्री राम नाम यही अंक है, बाकी सभी पुण्य कर्म शून्य है।
तो श्री राम जी का भजन करने वाला अंक को हमेशा साथ रखता है, इसलिए उनके धर्म दल रूपी शून्य महत्वपूर्ण होता जाता है। शून्य की महत्ता बढ़ती है अंक के साथ रहने से। अंक यदि नहीं है तो शून्य की कोई महत्ता होगी ही नहीं। वैसे ही खास करके कलयुग में धर्म दल तब मजबूत होता है जब श्री राम नाम का संकीर्तन, श्री राम नाम का भजन साधक करता रहे। बढ़त धर्म दल मन न मलिना, जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे, जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे, जिमि माने जैसे शरद ऋतु के प्रकाश होने से, शरद ऋतु आने पर जल निघटत माने जल घटने लगता है। बिलसत बेतस बनज विकासे, बेतस, बेतस माने जो बेत है अथवा आकाश, बेत माने आकाश अथवा बेत, बिलसत माने शोभित होते हैं। और बनज विकासे, बनज माने कमल, विकासे माने खिल जाते हैं, सुशोभित होते हैं। जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे, शरद ऋतु आने पर जल घटता है। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। तो जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे, ये जल घटता है। प्रकाश से जल घटता है, आकाश बढ़िया स्वच्छ हो जाता है, शोभा को प्राप्त होता है, कमल खिल जाते हैं। वैसे ही यहां पर, यहां जल घटता है अर्थात देह दिनहु दिन दूबरी हुई, शरीर में दुर्बलता आ रही है, शरीर घट रहा है। भक्तमाल कार ने एक जगह कहा कि दूबरो जाहि दुनिया कहे, सो भक्त भजन मोटो महंत। एक संत ने कहा श्रवण घटहु पुण्य दृग घटहु, घटहु सकल बलक देह, इते घटे घटिहे कहा जौन घटई हरि नेह। भगवान का भजन नहीं घटना चाहिए, बाकी शरीर घटे तो घटने देना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो यहां पर शरीर घट रहा है, देह घट रही है, आकाश शोभा को प्राप्त होता है। वैसे ही तेज बल श्री भरतलाल जी को प्राप्त हो रहा है, मुख की शोभा प्राप्त हो रही है। तेज बल मुख छवि बढ़ रही है। जैसे वहां कमल खिलते हैं, वैसे श्री राम प्रेम पुष्ट हो रहा है श्री भरतलाल जी का। मन में किसी प्रकार से कोई मलिनता नहीं है, मन में उत्साह है, प्रसन्नता है। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत हिये विमल आकाशा। समदम संजम, तो बेतस माने आकाश, बेतस माने बेत भी होता है, लेकिन आकाश का अर्थ यहां पर ज्यादा प्रसंगोचित है, ध्यान दीजिएगा। समदम संजम
नियम उपासा सम दम संयम नियम उपवास भरत ही विमल आकाशा नखत। श्री भरत लाल जी के हृदय रूपी विमल माने निर्मल आकाश के ये सभी नखत माने नक्षत्र हैं, तारागण है ये सभी। समदम संजम नियम उपासा नखत भरत हिये विमल आकाशा। समदम संजम नियम उपासा। सम कहते हैं अंतःकरण को एक करके ठाकुर जी में लगा देना, वो सम कहलाता है। तो अंतःकरण क्या है? अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये अंतःकरण जो चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को एकीकरण करके एक करके भगवान में लगा लेना। जो मन में हो वही बुद्धि में हो, वही चित्त में हो, वही अहंकार में रहे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो इसको सम कहते हैं, अंतःकरण को भगवान में लगाना। और दम कहते हैं बाह्य जो इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्री पंच ज्ञानेंद्री, इसको भगवान में लगा लेना। बाह्य इंद्रियों को दमन करना, अर्थात जो इन इंद्रियों की बहिर्मुखता है, जो सांसारिक विषय की ओर इंद्रियां भागती है, उसको रोक करके भगवान में लगा लेना, ये दम कहलाता है। बाह्य इंद्रियों को दमन करना, नियंत्रण करना, ये दम है। संयम, संयम और नियम श्रीमद् भागवत जी एकादश स्कंद के 19वें अध्याय के 33वें 34वें श्लोक में 12-12 की संख्या बताई गई है संयम नियम की। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 19वें अध्याय के 33वें 34वें श्लोक में पातंजलि जी ने 5-5 नाम लिए हैं। योग सूत्र में उन्होंने 5 कहा है संयम नियम। स्मृतियों में इनकी संख्या 10-10 बताई गई है। श्रीमद् भागवत जी में जो 12-12 की संख्या बताई गई है वह इस प्रकार से है। अहिंसा सत्यमस्तेयम असंगी हिरसंचयः आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौन स्थैर्यम क्षया भयम। ये संयम है और नियम है। शौचम जपस्तपि होमः श्रद्धातिथ्य मदर्चनम तीर्थाटनम परार्थे ही तुष्टिराचार्य सेवनम। अर्थात हिंसा न करना, संयम में हिंसा न करना एक, दूसरा सत्य बोलना, दूसरा है सत्य बोलना। हिंसा न करना, दूसरा है सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना कभी भी। अस्तेय, अस्तेय का मतलब तीसरा है कि मन से भी पराई वस्तु न चाहना, मन से भी पराई वस्तु को न चाहना। तथा असंगी, किसी भी वस्तु में आसक्त न रहना, ये चौथा है। 5वां है आस्तिक्य, आस्तिक्य का मतलब है श्याराम। 5वां है हिर, मसंगिम हिर, अर्थात निंदनीय वस्तु की नाम, निंदनीय वस्तु के नाम से भी लज्जा करना। निंदनीय वस्तु से लज्जा रखना, अर्थात निंदनीय वस्तु की नाम लेने से भी लज्जा करना, ये हिर कहलाता है। 6वां है
संचय, असंचय माने वस्तु का संग्रह न करना, ये छठवां है। सातवां है आस्तिक्यम, आस्तिक बन के रहना, सनातनी बन के रहना, धर्मात्मा बन के रहना। आठवां है ब्रह्मचर्यम च, इंद्रियों को निग्रह करना अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जीना। नौवां है मौन रहना। 10वां है स्थैर्यम, स्थिर रहना। 11वां है क्षमा, क्षमावान होना। और 12वां है अभय होना। 11वां है क्षमा करना और 12वां है अभय होना। ये संयम है। नियम है जैसे कि शौच, बाहर और भीतर के इंद्रियों को पवित्र रखना, पवित्र रखना। जैसे सकल शौच करी जाई नहाए, पवित्रता से रहना ये शौच कहलाता है। तो ये 2 हो गए। तीसरा है जप करना, चौथा है तप करना, 5वां है हवन करना, 6वां है श्रद्धा रखना, 7वां है अतिथि सेवा करना, 8वां है अर्चना करना, भगवान की पूजा करना, 9वां है तीर्थ करना, 10वां है पराय उपकार करना, पराय का अर्थ करना, परहित करना, 11वां है तुष्ट रहना, संतुष्ट रहना, और 12वां है आचार्य की सेवा करना। यह 12 नियम। अब आप जरा इस तरह से देखिए, सम दम उपवास, उपवास माने जैसे कि जितना अधिक से अधिक भोजन न करना, उपवास भूखे रहना, भूखे रहने को उपवास कहते हैं। तो सम दम उपवास 3 हो गई है। और 12 संयम, 12 नियम, 12 12 24 और 24 3 27। 27 नक्षत्र जो है यह श्री भरतलाल जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश में सुशोभित हो रहे हैं। नखत भरत हिये विमल आकाशा, समदम संजम नियम उपासा। और ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुर बीथि विकासी। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी। विश्वास ही ध्रुव तारा है और अवधि माने 14 वर्ष की अवधि ही राकाशी माने पूर्णिमा की रात है। स्वामी सुरति सुर बीथि विकासी, स्वामी की सूरति, स्वामी की सूरति माने याद, यही सुरवीथि विकासी। सुरवीथि विकासी माने फैली हुई है। सुरवीथि माने देववीथि, देव मार्ग, ये सुरवीथि फैली हुई है। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी। श्री राम जी से मिलने का जो अचल विश्वास है यही ध्रुव तारा है। श्री राम जी से मिलने का जो अचल विश्वास है ये ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा अपने स्थान में हमेशा अचल रहता है। विनय पत्रिका 137 में गोस्वामी जी ने लिखा, ध्रुव अविचल कबहू न टरई। ध्रुव कभी टलता नहीं, अपनी जगह स्थिर रहता है। तो श्री राम जी से मिलने का अचल विश्वास यही ध्रुव तारा है। जैसे चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा की रात आती है, जैसे चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा की रात आती है, पूर्णमासी आती है, वैसे ही
यहाँ 14 वर्ष के बाद 15वें वर्ष के पहले दिन पूर्णमासी होगी। यहाँ 14 वर्ष के बाद 15वें वर्ष के पहले दिन ये पूर्णमासी होगी। 15वें वर्ष के पहले दिन की अवधि ही ये पूर्णमासी होगी। तो ध्रुव विश्वास अवधिर आकाशी, आकाश में सूर्यबीथी फैली हुई है। आकाश में सूर्यबीथी फैली हुई है। उत्तर में ध्रुव तारा है और दक्षिण में 10 नक्षत्र से युक्त मूल तारा है। दक्षिण में 10 नक्षत्र से युक्त मूल तारा है। वैसे यहां पर श्री भरतलाल जी की सूरती जो श्री राम जी में लगी है, यही सूर्यबीथी है। सूर्यबीथी है यह। वहां ध्रुव तारा उत्तर में है, वैसे यहां श्री भरतलाल जी विश्वास से युक्त उत्तर दिशा अयोध्या जी में है, नंदीग्राम में है। और मूल नक्षत्र 10 मूल नक्षत्र 10 तारों के सहित दक्षिण में है। वैसे ही 10 दिशा में व्याप्त श्री राम जी दक्षिण दिशा में हैं। कुछ संतों ने यह कहा कि दशानन के बध तक श्री राम जी ये मूल नक्षत्र, मूल तारा ये दक्षिण दिशा है। लेकिन अभी श्री राम जी को श्री भरतलाल जी चित्रकूट में दर्शन करके आए हैं, इसलिए इनका ध्यान चित्रकूट में लगा है। तो हम 10 ताराओं से एक तो मूल तारा को हम इस प्रकार से समझे कि 10 दिशा में व्याप्त श्री राम जी दक्षिण दिशा में है। राम प्रेम स्वामी सूरती, स्वामी की सूरती लगी है। स्वामी सूरती माने स्वामी की सूरती लगी है, अर्थात हमेशा चित्त स्वामी में लगा हुआ रहता है। रसखान गोविंद हियो भजिए जस नागरी के चित गागर में। तो स्वामी में सूरती लगी है। राम प्रेम विधु अचल अदोखा सहित समाज सोहनित चोखा। राम प्रेम विधु अचल अदोखा। श्री राम प्रेम रूपी अचल, अदोषा माने दोष रहित, विधु माने जो चंद्रमा है, ये सहित समाज सोह नित चोखा। सहित समाज माने समाज के सहित, नित चोखा सोह, नित्य चोखा माने बहुत सुंदर चमचमाता हुआ सुशोभित हो रहा है। राम प्रेम विधु अचल यदोषा सहित समाज सोह नित चोखा। ये अचल अदोष श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा समाज के सहित नित चोखा सोह रहा है, खूब चमचमा रहा है। जैसे चंद्रमा के साथ उनकी पत्नी रोहिणी है, उनका पुत्र बुध है, वैसे ही यहाँ श्री राम जी के साथ, श्री राम प्रेम के साथ श्री माता सीता जी हैं और श्री लक्ष्मण जी हैं। इसलिए कहा सहित समाज सोहनित चोखा। शशि समाज मिली मनहु सुराती। शशि समाज मिली मनहु सुराती। तो राम प्रेम विधु अचल यदोखा सहित समाज सोह नित चोखा। गोस्वामी जी रूपक के माध्यम से
श्री राम प्रेम चंद्रमा को इस प्रकार से प्रस्तुत किए, वर्णन किए। जो श्री भरतलाल जी के हृदय रूपी आकाश में चमचमा रहा है, श्री राम प्रेम रूपी अचल अदोषा चंद्रमा जो समाज के सहित नित्य चमचमा रहा है, और साथ साथ तारागण भी हैं। तारागण क्या है तो का समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा, और ध्रुव विश्वास अवधिर आकाशी, स्वामी सुरत सुरभि थी विकासी। ये अद्भुत रूपक गोस्वामी जी वर्णन किए। भरत रहनी समुझनी करतूती, भगति विरति गुण विमल विभूति। भरत रहनी समुझनी करतूती, भगति विरति गुण विमल विभूति। वर्णत सकल सुख बिसकुचाही, शेष गणेश गिरा गमनाही, शेष गणेश गिरा गमनाही। श्री भरतलाल जी महाराज नित्य चरण पादुका की पूजा करते हैं। प्रीति अपूर्व है। चरण पादुका से आज्ञा ले लेकर के राज्य कार्य संचालित कर रहे हैं। प्रसंग को ही प्रहृदयांगम करते हुए आई श्रवण करते हैं श्री जानकी मंगल से। ठीक से बोलो।